तुम्हारे पिता के उपदेश सुनाए चक्र सुदर्शन धारी राधे श्याम 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 चक्र सुदर्शन धारी राधे श्याम
नहीं तो कृष्ण नाम सोना हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे जय नाम संकीर्तन की श्री वृंदावन धाम की श्री श्री राधा माधव भगवान की श्री देवकी सुत भगवान की श्री भागवतम भगवान की व्यास नंदन से सुखदेव गोस्वामी महाराज की भगवत वाणी भगवत गीता की श्री गौरांग महाप्रभु की श्री भक्ति देवी तुलसी महारानी की श्री यमुना मैया की श्री गोवर्धन महाराज की सर गोस्वामी वृंद की श्री गुरु परंपरा की निताई गौर प्रेमानंदे निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल जय जय श्री राधे चार्ज में लगा तो चल देखो जैसे तो ये भगवान के नाम का कीर्तन है। कल दोष निधे राजन अस्ति को महान गुणान ये महाराज परिषद को संबोधित करते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। ये राजन कलयुग दोषों खजाना है, भंडार है, निधि भंडार है ना। तो भागवतम लिखा तो वास्तव में देखने मिलता ना मिलता है, सब जगह ठगाई धोखेबाजी और विपत्तियों से घिरा हुआ जीव है। अष्टि को महान गुणान, अष्टि मान है एक बहुत महान गुण भी कलयुग में जो त्रेता में नहीं था, सतयुग में नहीं था। ये बात कीर्तनाथ एवं कृष्ण एवं निश्चय कीर्तनाथ कृष्ण का कीर्तन। कीर्तन कहते रहते हैं लोग, करते रहते हैं उसका कीर्तन, इसका कीर्तन, लेकिन विशेष कहा जा रहा है कृष्णात देव कीर्तनाथ देव कृष्ण मुक्त संगा परम ब्रजे। मुक्त रह गए कलयुग के दोषों से। कलयुग अकाल मृत्यु है, झगड़ा है, कई तरह के न चाहते उपद्रव में फंस जाता है जीव जाकर। पूरी टीम अपनी सेना के साथ में निकलता है और जहाँ कीर्तन नहीं होता है उसकी बुद्धि में उसे घर में प्रवेश कर जाता है और जाकर फिर देव खटर पटर कराता, लड़ाई झगड़ा कौन तरह के। इसलिए जहाँ कीर्तन होता है जैसे सिंह दाड़ देता है, गीदड़ भाग जाते हैं, इसी तरह से भगवान कीर्तन कलयुग के जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ और सरल साधन है। ये गोलोक धाम का शब्द है। कीर्तन से हमारी चेतना शुद्ध होती, भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। इस कारण से हमारे परिचय कलयुग को नहीं मारा था, यही कारण था। बस पूछा गया कितना कलयुग दोषों का भंडार है, सब तरह से अधर्म का मित्र है
कलयुग में जो अधर्म करेगा, हे अधर्म के मित्र, महाराज परीक्षित कहते हैं, तलवार निकाल ली। अधर्म से फलने फूलने वाले कली महाराज तुम हो। यहाँ देखा जाता ना, जो अधर्म करता फलता फूलता दिखाई देता कुछ। उसने ऐसा बना रखा जिससे हमारा सैनिक बन जाए, हमारा डिपार्टमेंट का हो जाए। ये वो अधर्म करता कितना फलता फूलता है, चलो हम भी करेंगे। ये कलयुग का लक्षण है, सब जाकर महाराज परिचित। अच्छा, अधर्म के मित्र, अधर्म से फलने फूलने वाले कली महाराज तुमको हम दंड दूंगा, तुम्हारा गर्दन उड़ा दूंगा तुमको। तलवार निकाल ली, फटाक से एकदम महाराज परिचित चरणों में गिर गया जाकर। राजा का वेश उतार दिया, नकली सारा ड्रामा कर रहा था। आजकल ऐसे ही तो है सब, देखो ना, है ना, क्या बताया जाए। चले जाओ कोर्ट कचहरी, सब ठीक है, मतलब कैसे बच पाओ, निकल पाओ तो निकल पाओ, नहीं तो इसलिए भगवान नाम का आश्रय लो, ये हमारी पूर्ण सुरक्षा है। अभयम सर्वभूतेषु में, सब जीवों से अभय प्रदान करने वाला। तो इस प्रकार अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, जुड़ते हैं भगवान से। चलो भगवान नमस्कार कर लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वन्दे अहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं श्रीचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमस्तुते। तप्ति कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य भागवत शिविर। कोई लड़का नहीं है भाई, लड़के कौन है? हम गाड़ी हटाना। तो हम यहाँ सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनो। भक्ति की नींव मजबूत होना है। भक्ति लता भी ब्रह्मांड को फूटती, कोई बिल्डिंग ऊंची बनाओ तो नींव मजबूत रखी जाती, होता ना होता। नहीं तो हवा का डबूरा आएगा, गिर जाएगी, पानी नहीं भर जाएगा, फसल गिर जाएगी। तो ये कितनी ऊंची जाएगी बिल्डिंग या बेल, महापुरुष चिंतन इसको भक्ति की लता बीज है। तो इस ब्रह्मांड को फोड़ती हुई जाएगी, है ना। हमारा स्थायी निवास कहाँ है? इस जगत में नहीं है। चाहे ब्रह्मलोक चले जाओ, चाहे इंद्रलोक चले जाओ, स्वर्गलोक चले जाओ, ये जानो अच्छी तरह, नहीं तो अटक जाओगे। वहां की शोभा देखोगे, स्वर्गलोक की कुछ देखो, यहाँ तो बहुत बढ़िया है, इधर भगवान बैठे, तत्काल वहीं उतारते, चलो यहाँ देखो, सब स्वर्ग जाने की कामना हो जाएगी, जाओ स्वर्ग। इसलिए मन में अच्छी तरह बैठा लो। भक्ति के अलावा जो भी सुख है सब भ्रम।
इस बात में अच्छी तरह से। तो 14 भुवन को पार करती हुई जाएगी महापुरुष चैतन्य भक्ति लता 20। तो अभी हम तुम भक्ति कर रहे हो, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं जैसे अब इस समय देखो चुनौरी लग रही आम की पेड़ में, छोटी छोटी चने जैसी। तो अभी खाओ कड़वी लगेगी बहुत ज्यादा, और फिर 1 महीने बाद खाओगे तो उतनी कड़वी कम लगेगी जाकर, है ना। गम रहते हो खाए देखा जाए, आम ही वही रहती है, वो बढ़ती चली जा रही, बढ़ेगी फिर बढ़ेगी फिर बढ़ेगी, फिर आम बाग में आम का टपका जो बोलते हैं रसीला, आषाढ़ के महीने में हो जाता है ना, वही होती है चनौरी, बढ़ती 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 इतना बढ़ होता है ना वो, तब पूरा मिठास आता है उसमें। अभी आएंगे आम की थोड़ी देर बाद लगना शुरू हो गए। तो ठीक इसी तरह हमारी भक्ति है। अभी हम तो भौतिक शरीर के अंदर में हो जाए। हरे कृष्ण बैठो। हाँ समझाओ, नहीं तो तुम्हें कोई विचलित कर देगा, उसको जवाब दे सकते हो जाकर, ऐसे समझा सकते हो। भगवान के मेरा भक्त बड़ा चतुर रहते हो, उन्हें किसी ने बहका दिया, उत्तर नहीं भगवान मेरा भक्त मूर्ख था, हरा दिया किसी ने जाकर, बहका दिया उसको जाकर। कृष्ण भक्त बड़ा ही चतुर महाप्रभु चैतन्य कहते जाकर, सबके विचारों को फैल कर देता है शास्त्र के द्वारा। तो अभी हम तुम्हारी भक्ति ऐसी, कभी श्रद्धा तो होता है कि कुछ है इसके साथ में होगा ना, तो इसलिए कड़वी लग रही है, दिक्कत होती है छोड़ी जाकर कि अभी बहुत शरीर के साथ में हम तुम हो, और पीछे के प्रारंभ गठन है उसी के हिसाब से सुख दुख सामने रील चलती है। तो कैसे दुख आज छोड़ना नहीं भक्ति किसी तरह से, शास्त्र कहता है इतना दृढ़ पिता दृढ़ बने रहना, है ना, हिलना नहीं। तो ये बढ़ती जाएगी, बढ़ती है। 3 गुणों से अतीत है भगवान, वैकुंठ धाम इस ब्रह्मांड से परे है। तो वहां पहुंचने के लिए हमें ये कुछ सहन करना पड़ेगा जाकर के। कड़ी दवाई पीते न पीते जाकर, इंजेक्शन लगवाते न लगवाते जाकर, पैसा भी देते हैं इंजेक्शन भी लगवाते हैं, तब सुख की प्राप्ति आनंद मिलता है कुछ थोड़ा सा। ऐसे ही भक्ति मार्ग तो ऊपर जाना तो बड़ी मजबूत नींव होना चाहिए, बहुत ऊंची बिल्डिंग जाएगी जाकर, 14 भुवन पार करती हुई वैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में, वहां पूरा फल का आनंद मिलेगा जाकर के। इस शरीर में नहीं मिल पाता है जाकर, कि सर दर्द हो रहा है कि कुछ हो रहा है, देखते हैं मन नहीं होता है क्या करें, चले छोड़ो। भक्ति सब प्रारब्धों को भेदन करती हुई, नष्ट करती हुई चलती चली जाएगी जाकर। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माण, तो टाइम लगता है बुखार उतरने में, थोड़ा सा गहरा होता है तो समय समय फायदा होता है। जैसे हम तुम्हारी बीमारी बहुत गहरी है अनाथ रोग की, इसलिए गीता का ज्ञान पहले सुनना चाहिए अच्छी तरह, सही नींव तो ऐसे होती जाकर। कोई बात हम बोले भगवान की बात से मिला के बोला जाता है, भगवान की बात को माना जाएगा, उस हिसाब से हम चलेंगे तब हमें नंबर मिलेंगे जाकर। ब्रह्मा जी कहते हैं भक्त मानते हैं अपने को, भक्त मानना है नहीं जो भक्त तुम्हारे, भक्त मानना। इसलिए गीता के, इसलिए अपने सबसे पहले गीता ज्ञान पर उपाने रखा है। भगवान का संदेश सुनो, भगवान क्या कहते, तो भगवान बताया था बहुत सारी बातें बता चुके, आत्मा को ऊपर उठाने के लिए ये बातें होती हैं, समझा करते हैं। तपस्या में ये जीवन होता है, बुरी अच्छी बुरी घटनाओं के प्रति समभाव रहना। जैसे कहते हैं ईश्वर जो कुछ करता अच्छा करता है, बिल्कुल ही बात सही है। हम तुम भले बोला लग सकते हैं हमारा पान टूट गया फलाने ने कहना है, ईश्वर करता अच्छा करता है जी, कैसे मतलब है ना, इसका तत्व से समझो, जानना पड़ता है। जब भक्ति हम करते हैं तो हमारी चोट भी लगी कुछ तो तपस्या मानी जाती है, हालांकि हमारा प्रारब्ध है पीछे के साथ से। भक्ति में तपस्या, ब्रह्मा जी ने कहा सब तपस्या मानी जाएगी, बहुत जल्दी ठीक करें, मतलब है ना, टोकाई पटाई जल्दी से चलो अपने धाम से जाकर। भक्ति करते बहुत सारा दुख आ जाता करके, बहुत सारा शिव तदीच हरिश्चंद्र नरेशा सहन धर्म इति कूट कलेशा, है ना, इतिहास पांडवों ने कितना दुख सहन किया जाता।
तो अच्छी बुरी कोई घटना हो, विचलित नहीं होना चाहिए भगवान ने अच्छा नहीं किया है। तुम भगवान भक्त हो के अपने स्वामी की बात को गलत बता रहे हैं, भक्त है जाकर कुछ भी जो भी कुछ हमारे कर्म प्रारब्ध के अनुसार भगवान ने दिया है, सुख दुख आएगा जाकर। तो इनमें विचलित नहीं होना, काफी बातें भगवान कर बता रहे थे। मेरे प्रति अनन्य भक्ति, अन्य किसी देव देवता के शरण में नहीं जाना। सम्मान सबका किया जाता है ऐसा नहीं, लेकिन पूजा भगवान की जाती है। मेरी ही पूजा करो, भगवान कह रहे तुम मेरे धाम में आओगे। तो ये ध्यान रखो, जब शरीर रचा तो भगवान भोजन पानी व्यवस्था करेंगे जाकर, करी है तभी। तो पहले लिख दिया जाता माँ के गर्भ में कितना भोजन मिलेगा, ये 3 बातें लिखी जाती हैं भागवतम। याद रखो कब जन्म मरण होगा तुम्हारा, कितना खाने पीने को तुम्हें मिलेगा जाकर, जली रोटी मिलेगी, बासी मिलेगी, कैसी क्या होगी, और कितनी विद्या मिलेगी। तो पढ़ाई है ना, कोई बच्चे को बता दो नहीं कितना पढ़ा कहते हैं जाकर, पढ़ ही नहीं सकते जाकर, ये प्रारब्ध लिखा जाता है। तो चिंता नहीं करना चाहिए जाकर के, पहला रचो प्रारब्ध पीछे रचो शरीर, तुलसी चिंता क्यों करो निश्चिंत भयो रघुवीर। ठीक है, भक्ति छोड़े प्रारब्ध अपने अच्छे खा पी रहे तो फिर तैयार हो जाओ जाकर। इसलिए सिंपल जीवन में था, अपने प्रारब्ध अनुसार जो आ रहा है वो सतोगुणी होता है, बिल्कुल सिंपलता में। एकांत स्थान में रहने की इच्छा, तो ये एकांत स्थान हो गया। एकांत मतलब ये नहीं है प्रभुपाद ने कहा कि अकेले कमरे में जाके बैठ जाओ, किसी बोले चालो नहीं एकांत में रह रहे, अकेले जब कर रहे नहीं। सत्संग द्वारा मेरी प्राप्ति होती, भगवान गीता भागवतम बताते जाता है। भगवान के बारे में सुनना गायन करना ये एकांत है ना। सब कृष्ण के दास हैं हम तुम सब जितने भी उसमें जाओ, कोई अन्य देव देवताओं का नहीं मतलब यहाँ पर। एकांतवास, एक विचार वाले है ना, सब कृष्ण सेवा के लिए एक दूसरे के सहयोग, कोई गा रहा, कोई बजा रहा, कोई कपड़े बिछा रहा, कोई कुछ कर रहा, ये सब एक विचार वाले। परम सत्य की जानने की दार्शनिक खोज, धीरे धीरे बता ना, ये शरीर हो गया, ये आत्मा हो गया, ये शरीर दोनों में अंतर हो गया। कैसे कहते कि अगले जीवन किसने नहीं देखा, मरने के बाद में सब नष्ट हो जाता है। गधे ऐसे मूर्ख होते जा रही, आत्मा शरीर अंतर नहीं जान पाते। और फिर परमात्मा है, इसमें 3 चीजें हैं सर, ये दार्शनिक खोज की जाए, दर्शन सिद्धांत से धीरे धीरे ये नहीं देखो ये शरीर, ये देखो ये, इसको ऐसे बुद्धि लगाना चाहिए। परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। इसके अतिरिक्त जो भी कुछ है सब अज्ञान। सीधे भगवान कह रहे ये चीजें नहीं धारण करी, आत्मा ऊपर नहीं उठा पाई जाकर, केवल उधर पोषण में रहे, अंधकार मार्ग से जीव जाता है, नीचे के वृक्ष योनि में प्रवेश करता है, भागवत में पशु योनि को जाता है। क्यों लास्ट योनि है, यहाँ से आ गया फैल नीचे डाउन, जैसे मेला में झूला देखते हैं, मेरे होता है ऊपर जाता है, अब ऊपर गया लास्ट, ये मनुष्य योनि लास्ट है। ये तो भगवत धाम चले गए और नहीं तो नीचे आ गए, है ना। तो 10वीं पास हो गए तो 11वीं में गए, नौकरी फोकरी मिल गई, जो भी कुछ है, और नहीं तो फेल हो गए नीचे। तो वहां तो दूरान पढ़ लिया जाता है, यहाँ पढ़ने नहीं दिया जाएगा, नीचे की ओर में सब चौपट हो गया। तो इसका तरफ जो भी कुछ है सब अज्ञान है। तो इसलिए आत्मा को ऊपर उठाने के लिए हमें चीजों को सुनना चाहिए और अपने पूरी ताकत के साथ ये कार्य में जुटना चाहिए जाकर के। इसलिए मनुष्य जीवन तपस्या के लिए मिला है। हिंदी तत्व के विषयों से वैराग्य, सिंपल सादा जीवन, उच्च विचार है ना, कहा जाता है सिंपल जीवन जीवन। इंद्रियों को सप्लाई देते रहोगे, ये इंद्रियां तुम्हें विक्षिप्त कर रहेंगी और इनकी मांग पूरी नहीं हो पाई जा करके, और मन किसी तरह से अभी नहीं लग रहा, अंतिम नहीं लगेगा भगवान से, बस यमदूत आके ले जाएंगे अपने। तो कई तरह के इसमें बातें बताई। इसको ज्ञान कहा गया है, इसको ज्ञान कहा गया। हवाई जहाज उड़ाना वो ज्ञान नहीं है, वो भी है शरीर पालने की तस्वीर और कुछ नहीं जाना चाहिए। जन्म लावा परापन शाम अंते नारायण स्मृति,
जिंदगी का असली लाभ है अंतिम नारायण कृष्ण का स्मरण हो। इसलिए उनकी प्राप्ति के लिए हमें जो बताया गया मैं उसकी तैयारी करूंगा। लड़की शादी अगर अच्छे घर में करना तो धन की मांगे वहां तो है ना, अच्छे बर्तन अच्छे सारा सब जुटाते ना, जुटा के सब जाकर ये पहुंचाना उसे लड़की को। वो हमेशा गरीब घर में डाल भी दें जाकर के फिर तो रोना बना रहता है, लड़की वही घर पे खड़ी रहती हुई बोलते तुम कहाँ तक उसी पूर्ति करते रहो। इसलिए हो सके अच्छी तरह धन जुटा लो, कर्जा भी ले लो, चलो अच्छी विवाह कर दो उसी घर में, जैसे फिर नहीं रोबे आके हम पे ये नहीं, हम पे वो नहीं है, ऐसे समझ सकते हो कुछ। तो ऐसे ही जैसा भक्ति करोगे तो सारे दुख महसूस नहीं होगा। जाकर सवेरे खड़े हो, देखो मैं भगवान के लिए खड़े हो रहा हूँ, ये भाव रखो बस, देखो आपको दुख महसूस नहीं होगा, है ना। परिक्रमा करते हैं हम लोग, जाते जाकर 10-11 किलोमीटर के, दुख महसूस नहीं होता है कि भगवान परिक्रमा वृंदावन में हम रह रहे, इस धाम के प्रति हम रहने और अभी ऐसे कहते जाओ छठी कर पैदल चले जाओ, तब देखो जान निकल जाएंगे जाकर, है ना। फिर मंदिर तक टुम ढूंढेंगे जाकर। तो जीवन में बैठा लो कि मैं भगवान के लिए हूँ, इस जीवन को कोई उनके लिए है, वही हमारी स्वामी उन्होंने सब कुछ दिया है, इतना ज्यादा दिया है कि हमारी योग्यता से ज्यादा दिया है, ये बात याद रखा करो, ठीक है। कुछ नहीं, जैसे होते ना कितनी कमाई, कुछ नहीं कमाई, कुछ नहीं हुई जाकर, वो रोते ही रहता है सदैव जाकर। लड़की कितने साल दे दो, एक लड़की तुमने खूब पढ़ अच्छे सही घर में, सही बिल्कुल हमारे लायक, सही बिल्कुल सही, तुमने पापा हमें कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है ना। और सुने कि पड़ोस की लड़कियां वो हंसेंगे सब जाकर, कहाँ करें। इसलिए भगवान धन्यवाद करो, बहुत दिया, इतना लायक हम नहीं थे जाकर। तो इस तरह से भक्ति में आगे बढ़ते हैं। आगे बता रहे हैं गेयम तत्प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृति अश्नुते अनादि मत परम ब्रह्म न सतनाद सत उच्यते। अब देखो भगवान क्या बता रहे हैं, अब विशेषकर अपने बारे में बता रहे हैं। शरीर हो गया, शरीर का 24 तत्व हो गए, ज्ञान बता दिया, आत्मा की स्थिति बता दी, अब अपने बारे में बता रहे जाकर कि हमारा क्या विशेषता है। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा जो जानने योग्य है, भगवान जानने योग्य, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इसे भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। देखो सीधी कह रहा है, ये भौतिक जगत से कार्य कारण से परे है, जो सजा रूप में हम भेजे गए, हम तो और कुछ नहीं है, सीधी बात। तो आत्मा के बारे में भगवान बता रहे, सुन हम आत्मा के बारे आपके लिए बताएंगे भगवान जाने, अभी परमात्मा बाद में बता अगले श्लोक में, ठीक है। तो ये ब्रह्म आत्मा मेरे अधीन है, देखो कह रहे भगवान, देखो हम तुम स्वतंत्र नहीं, हम तुम भगवान के पास सकते हैं। बालांक सतभाग से, ये बाल उखाड़ो सफेद होता आगे, उसके 100 हिस्सा करो और फिर एक हिस्सा 100 हिस्सा करो, यानी 10,000 में हिस्सा है हम तुम्हारी पैमाइश। हम तुम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अभी देखो खांसी आ जाती है तो एकदम आंसू निकलते बढ़िया, सब तरह हम तो भगवान पास सकते हैं। शरीर भगवान बनाए, इसमें हम तो हाथ टूट जाए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो अभी आगे बढ़ापा देंगे। तो अनुभव करो, इस बात को जानो और समझो अच्छी तरह। जो ये आत्मा आस्वादन करोगे, नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे, इसको जानने के बाद अपने में स्थित होगे जाकर, असीम सुख आनंद महसूस करते थे जाकर। और भगवान संसार में कितनी भूखा बना रहता है, एक होटल खुल जाए, 2 गेस्ट हाउस और हो जाते और भूखा बना रहता है। खारा पानी पियो, प्यास नहीं बुझेगी जाकर, भेज दे कहीं पी के देखो, नमकीन पानी पियो। इसी तरह संसार है, कितनी तुम वस्तु इकट्ठी कर लो, तुम तृप्त हो गए नहीं जाकर। जब तक भक्ति में ज्ञान होता है सब जगह, अरे हमें संसार के नहीं, हम क्यों इकट्ठा करने में सब जल लगे जाना, जाना है अचानक छोड़ के जाना, वो बच भी गए, दोबारा इस घर में नहीं आना हमको सब जगह। यह बात सत्य कहनी चाहिए, लेकिन माया बताना नहीं देती जाकर, तुम्हें काम करवाइए, अब तुम सुखी हो जाओ, अब तुम सुखी हो जाओगे, अब सुखी हो जाओगे, लगता है जीवन में यही तो चल रहा है। भक्ति मार्ग जब हम तुम आ जाते, तब वास्तव में
हम लगते हैं हाँ हमारे पास में है कुछ, सब छिन जाएगा अंतिम समय पे, ये ज्ञान नहीं छिनेगा जाकर के। इसमें हम दृढ़ बने रहेंगे, भले नहीं हम बोल पाए भगवान का नाम, याद तो रहेगी भगवान ने ऐसा किया था, ऐसा भगवान ने वहाँ किया था, ऐसा, ये सब भगवान में स्मरण लाऊंगा उसमें। और अंतिम समय जो सारे संसार में लगे रहे, बड़ी लड़की से उनका बड़ी लड़की बुला दो, देखो ना मरने वाले को देखो सब जाते। माँ एक शराब पीते थे, मैंने प्राण निकल रहे थे, उन्हें छोटे लड़के को बुलाया, रामदेव लड़का बता रहा लो, वही लड़का जाना चाहता था, उनको बुलाया, धीरे से बोले पौवा, पौवा समझते शराब का पौवा होता, कोई छोटा सा होता, वो बुला दो, बहुत पीते थे शराब, पौवा ला के दिया, गाँव में ठेका फेंका था, ला के पिया और शरीर छूट गया। तो देखो शराब पियोगे, शराब को पीने वाले की भागवतम मत सुअर बनती है अगले जन्म में जाकर, इसलिए मन गंदगी देखो सुअर से ना, रखवाली करने वाले समझ जाओ हम जो कहना चाहते हैं, गटर में पूछ जाते हैं ऊपर नहीं आती सर। ये देखो ऐसा नहीं कि आपको गीता के अनुसार है, कहाँ गया जरा, ये देखो ये बोतल पी रहे हैं कब से, ये देखो ये गीता का 15वें अध्याय का 8वां श्लोक है, उसका प्रभुपाद ने लिखा है यहाँ पर, कितना बड़ा खतरा होने वाला है जो शराब पीते हैं, इसलिए तो बदबू नहीं लगती ना इसमें जाकर, तो ईश्वर को मल खाने में बदबू नहीं लगे कभी जाकर, उसने अभ्यास कर लिया। यहाँ हर चीज का अभ्यास है, हम तुम जीवन जो कर रहे हैं, देवता के लोग जाने देवता का अभ्यास कर रहे हैं, जैसा भी अभ्यास कर रहे हैं। देखो ये शराब पी रहा है, ये शुगर बन गया, ये मांस खा रहा है, ये शेर चीता और ये कौवा गीत आदि से उनको जाते हैं, या जो मनुष्य होकर मांस खा रहे हैं, कि कुत्ता ही उनका, क्यों कुत्ता जल चाट के पीता हमेशा से, एक बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा सब। जो अधिक सोते हैं, देखो जैसे होने को जाते हैं, देखिए भालू वगैरह जैसे सोते रहते हैं, कुत्ते पड़े रहते हैं, ये भी सोते रहते हैं। देखो कुछ स्त्रियों को दिखाया यहाँ पर, जो स्त्रियां होती हैं जो अपने शरीर आधा खोल कर रखती हैं, पीछे इधर उधर ढकती नहीं है, शास्त्र में कितनी मर्यादा बताई गई सब शास्त्र में, है ना। गोपी को भी देखा, गोपी ड्रेस में कभी देखा, गोपी कभी ऐसे फैलती थी, उनके सर देखो बीच में आज भी दिन सबके सर ढके होंगे, हम देखे बरसाने में, हम ही देखते असली गोपी ब्रजवासी होगा, औरत होगी। तो ये देखो यहाँ दिखाया गया, ये शरीर खोल कर रखते ना, तो ये वृक्ष होने को जाएंगे, नोटिस है पहले से, कि उन्होंने शरीर खोलने का अभ्यास किया है, तो प्रकृति कहती ठीक हम तुम्हारा शरीर बना, तो कपड़ा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हारा वजन हम हटा देंगे समझा। ये देखो ये वृक्ष होने को, वृक्ष बन गया, भगवान के विधान को फैल करना, सत्ता को ललकारना, एक हम तुम्हारा स्वभाव है समझ कर, प्रकृति के उल्टे चलेगा हर चीज का। तो उसी हिसाब का अब मिलेगा सो मिलेगा, प्रकृति कहती आगे मैं तुम्हारी तैयारी कर दूंगा बिल्कुल जाकर, ये प्रकृति शरीर बनाती है, प्रकृति में माँ है, प्रकृति बताएगी, ठीक है, वैसे शरीर बनाएगी और फिर इसके बाद जो उसमें प्रवेश करना पड़ेगा। तो आत्मा लेवल पर उठो, फिर देखो आनंद क्या तुम महसूस करोगे जाकर के, कि हम वास्तव में ऐसा गुलाब जामुन खाने में इतना आनंद नहीं था जितना इस ज्ञान में, यहीं से पता लगना शुरू हो जाएगा। देखो ना क्या भगवान चर्चा कैसे अच्छी, धीरे धीरे जैसे जैसे बुखार ठीक होता जाएगा वैसे वैसे रोटी अच्छी लगती जाए, तुम्हें चैन नहीं पड़ेगा जाकर। राम कथा जे सुनाया गाई, रस विशेष जाना फिर नाई हरी नहीं, इतनी व्याकुलता होगी भगवान के नाम सुनने में, जब ये समझो कि जीवन का लक्ष्य क्या है, यही हमारा असली धन है। परम व्याकुलता थी, व्याकुलता नहीं तो इसमें आनंद नहीं आगे जाकर, इसलिए समझो हम किस उम्र पहुंच गए, घाट पे पहुंच चुके बिल्कुल लास्ट पे, ठीक है। तो भगवान कहते उसके नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे, वही आत्मा मेरे अधीन है ना, अनादि है, इससे कोई आदि नहीं, आत्मा कब पैदा हुई जाए, अनादि
शरीर का तो पता होता है, अभी 20 साल पहले था, 30 साल पहले, 50 साल पहले था, ये आत्मा अनादि है सब। विभिन्न शरीरों में बदलती रहती, जाती रहती, जैसे कमरे में निकले दूसरे कमरे में घुस गए, फिर तीसरे में घुस गए, तो ऐसे ही शरीर होता है। तो इस प्रकार मेरे अधीन है और इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। शरीर के लिए कपड़ा लत्ता, भोजन पानी, हवा पानी, इसकी जरूरत होती है। आत्मा को इन चीजों कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ये ज्ञान समझो अक्सर रहते हैं। तो फिर तुम रोटी क्यों खाते हो? कोई ऐसा कह सकता है मूर्खता बस। तो रोटी साधन होता है, पंचतत्व है। अभी दो चीजें हमारे साथ में है ना, शरीर है, इसलिए शरीर की आवश्यकता देना पड़ता है, हम खड़े हो पाएंगे जाकर के। वैकुंठ धाम में केवल आत्मा ही आत्मा, भौतिक शरीर नहीं होता सब जाकर, इसलिए वहां केवल भगवान ज्ञान कथा कीर्तन से आत्मा का आनंद पूर्ति होती जाकर के ममय बाण से। उस शरीर में न बुढ़ापा आता है न मृत्यु आती है। इस पंचभूत शरीर में तुम्हें बुढ़ापा मृत्यु आती है, तो कितना दुखदाई है, चार चीजें, ठीक है। जन्म समय कितना कष्ट होता है, इस शरीर के साथ में आना पड़ता है, इसमें प्रवेश होना पड़ता है ना। वो शरीर रचना माँ के गर्भ में होती है। कोई ऐसा तो नहीं कि बाहर कोई माँ की जरूरत नहीं हो, पिता की कोई बना दे वैज्ञानिक, है कोई ऐसा नहीं होता। ये स्थिति सबको प्राप्त होती है, चाहे शुगर हो चाहे कुत्ते, सबके मतलब गर्भ में शरीर धारण करना ही पड़ेगा जाकर के। तो भौतिक इच्छा होगी तो वह संसार में आना पड़ेगा, और आध्यात्मिक इच्छा होना चाहिए जाकर, है ना। हम कैसे भगवान प्राप्ति करें, तो उसमें उत्साह भगवान देखते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ के इसको अच्छा नहीं लग रहा है मेरे उसमें, इसलिए कहते हैं भगवान अपने भक्तों को संग देना, आप अपने शुद्ध भक्तों को संग देना। मैं किसी वन में चला जाऊँ, ठीक है। तो सबसे भक्त सिद्ध भगवान वैकुंठ धाम गोलोक धाम में जाकर के भगवान अपने हम ले जाएंगे उनको जाकर, और ये कहो भगवान हमको वैकुंठ धाम देना, तो बात नहीं मानी जाएगी तुम्हारी, कहीं भी रखो प्रभु, लेकिन आपके शुद्ध भक्तों को संग प्राप्त हो, जहाँ नित्य कथा कीर्तन आदि हो। ऐसी इच्छा नहीं है, ऐसी सबसे इच्छा तो वैकुंठ धाम में वहां पर होता है। ये इच्छा है नहीं तुम्हारी गाने की, तो भगवान से मांग रहा है, ये चीजें मांगता हो, फिर प्रयास भी करता है, ऐसा है दोनों में। उस कीर्तन में अगर उसे चैन न पड़े, उसके भगवान की कथा सुने अगर चैन न पड़े, तो ये आत्मा नित्य अनादि मेरे अधीन है, कोई जगत के कार्य कारण से परे है। अब भगवान आगे बताते अपने बारे में। सर्वता पाणिपादम तत्सर्वतो अशिशिर मुखम सर्वता स्वतम लोके शर्म आवृत्य तिष्ठति। उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुख तथा उनके कान सर्वत्र हैं। देखो भगवान की दिशाएं, भगवान के कान हैं, सर्वत्र सब सुनते हैं, सब कि कण कण व्याप्त हैं, भगवान सब सुनते। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। अभी अपने बारे में बता रहे परमात्मा, है ना। ये सभी तत्वों में मिल करके भगवान अपने एक अंश जिसमें प्रवेश होते हैं। तो ऐसा नहीं प्रवेश होगा तो भगवान वहां जगह खाली हो गई वैकुंठ धाम। बहुत बढ़िया से धीरे धीरे भगवान समझने प्रयास कर, तो वो उनका मुंह सर्वत्र है, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं, सब जगह व्याप्त है परमात्मा, कोई जगह खाली नहीं, ऐसी जगह है ना। सब जगह मनुष्य, सबके अंदर है ना परमात्मा। सभी जड़ चेतन वृक्ष जो हैं उनमें अंदर परमात्मा है। दृष्टांत भगवान विराट रूप के वर्णन किया जाता है। मामन भगवान दृष्टांत आपकी कान है, रात दिन आपके पलक हैं। अर्जुन ने देखा ना महाभारत में विराट रूप, भाई भी तो देखो आप मैं जगत में व्याप्त इस तरह से हूँ, और साथ साथ में इस रूप में तुम्हारे मित्र बने खड़ा हुआ जाकर। अर्जुन ने देखा ना विराट रूप जाकर, विशाल रूप देखा जाकर। स्वर्ग भगवान का मस्तक है, सारे विराट पुरुष का वर्णन, भगवान के चरण पाताल है, पूरे ब्रह्मांड भगवान मतलब सब उनके अंग सटे हुए हैं। देखो ये विराट रूप। ये देखो ना विराट रूप भगवान। देखो सब देव देवता यमदूत फलाना ढिकाना सब जैसे मोती धागे में बोबे होते हैं, गीता में भगवान कहते साथ में, है ना। माला होती है ना, सब देखो बोबे, इस सब से ब्रह्मा गणेश बने जो भी देख रहे सब भगवान के अंदर जी हमको रूप है भगवान का। देख रहे विराट रूप, और साथ साथ में यहाँ भी बैठे देखो जा करके। जैसे भगवान गोवर्धन में एक रूप में अपन प्रवेश हो गए। भगवान को देखो इधर आया, कभी पूजा सामने देखा, दर्शन किया,
पूज के चले आते थे सब जन। देखो जो गोवर्धन साक्षात प्रकट हो गया। कौन थे? भगवान एक तरफ यहाँ गोलबालू के साथ में खड़े और अपना दूसरा रूप धारण करें, गोवर्धन प्रवेश होकर गए, खड़े हो गए जाकर। इसको भगवान कहा जाता है सब जगह। 16,108 रानी भगवान जब शाम को जाते उतने रूप धारण कर लेते थे, और सब में अलग अलग, कहीं बच्चे खिला रहे, कहीं यज्ञ कर रहे, कहीं कुछ कर रहे, सब जगह इसको भगवान कहा जाता है, एक ही साथ। ऐसे राम जी जब लंका विजय करके आए अयोध्या में, तो यहाँ तो हम कहते हैं देखो उनको पहले मिल गया, हमें बाद में मिल जाकर, तो इसका मैंने उनको ज्यादा चाहे, ऐसा देखा जाते हैं, होता ना। अमित रूप प्रकटे ते काला, यथा योग सब मिले कृपाला। अयोध्या में भगवान उतने रूप धारण कर लिए, वृद्धों से, माताओं से, जवानों, सब उतने सब से मिल रहे। तो सब ये कह रहे भगवान जो हमारे पास पहले आए, ये भगवान विशिष्ट। तो इस प्रकार ये विराट रूप भगवान का, ये सारे सब इसमें ओतप्रोत हैं, और साथ साथ में भगवान इसी तरह से भगवान पूरे ब्रह्मांड में भगवान दिखाए ना, यशोदा को दिखाए ना, भगवान लीला दिखाई ना। बलराम ने कहा माटी खाई, माटी खाई, शिकार कब चल गई सब। अब देखो भजन भी है, भगवान तो सदैव सत्य बोलते। बड़ा विचार करो, मैया मोह नहीं, मैं नहीं माखन खायो, या मैंने मट्टी नहीं खाई, भगवान तो सदैव सत्य बोलते। अब एक विचार करो, ये तो भगवान क्या झूठ बोल रहे? एक मायने में देखा जाए, लेकिन बुद्धि से समझोगे भगवान को, तो भगवान झूठ नहीं बोल रहे जाकर। तो यशोदा का मुंह खोलो, होते ना बच्चे होते, निकाल निकाल निकाल। तो जैसे मुंह खोला भगवान ने, सब पूरा ब्रज, सूर्य, चंद्रमा, तारे, सब कुछ भगवान के मुख में दिखाई जाए। समझो कुल अलग है ही नहीं भगवान से, सब जाकर होगा ना बात, सिद्ध जाकर दिखाए ना भगवान सब जाकर। सूर्य, चंद्रमा, सब कुछ भगवान के अंदर। ऐसे भगवान यहाँ अर्जुन को दिखाया, ये सब देख रहा है, ये सब मुझ में ओतप्रोत है सब जाकर। जैसे 500 का नोट होता है, अब खुला करा तो उसमें देखो 100 का दिख जाएगा, 200 का भी दिख जाएगा, 10 के भी दिख जाएंगे, 20 के भी दिख जाएंगे। और ये सारे तुम्हें नहीं चाहिए, सब तुम्हें इकट्ठे, एक हमें 500 का दे दो जाकर, तो एक दिखेगा नोट जाकर। सबकी सत्ता 500 में अंदर घुसी हुई है ना, बस यही ऐसा हम समझ सकते ना। भगवान ने दिखाया यहाँ पर, जैसे भगवान यहाँ पृथ्वी पर आते हैं, तो ऐसा नहीं कि ऊपर गोलोक धाम में वहां जगह खाली हो गई। यहाँ तो हो जाता है, प्रधानमंत्री अगर दिल्ली से यहाँ आएगा तो दिल्ली की सीट खाली है ना, तुम इस कमरे दूसरे कमरे जाओगे, यहाँ कमरा खाली, यहाँ नहीं है, वहां भी 2 जगह नहीं आप जाकर। भगवान इसको कहा जाता है, वो सब जगह बने रहते तैसे ही तैसे। जैसे पहला दीपक होता है ना, दिवाली को एक बड़ा दिया होता है, घी का बनाते हैं ना, और फिर दिवलियां होती है उसके साथ में बहुत सारी। तो पहला वाला दीपक घी का जलाया जाता है, और फिर उससे सब दिवलियां टच करते चले जाते हैं। हजारों दिवली तुम जला लो, क्या पहले वाले दीपक बड़ी में कोई कमी हुई जाकर उसमें जाकर घट गया, ऐसा नहीं होता जाकर उसमें सब दिया उससे सब जलते चले जाते हैं जाकर। ऐसे भगवान से सब जगत निकलता पूर्ण के पूर्ण बने रहते हैं भगवान। ये भगवान की विशेषता है, इससे जिसको मिलेंगे पूर्ण मिलेंगे। यहाँ तो मान लो हम तुम ठीक है, कोई 10 फल है, 8 जने हो, मान लो 8 केला रखे तो एक एक पड़ेगा इससे में, है ना। लेकिन भगवान की यही बात अगर हो कि देखो भाई भगवान मिलेंगे तो 8 जने को थोड़ा थोड़ा हिस्सा पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा जगह। बोलो अगर भगवान यहाँ पर हैं और सबको मिलना है, तो क्या विचार बुद्धि लगाओगे जाकर? क्या उतना ही मिलेंगे? जैसे केला एक एक मिला जाकर के, 4 जने हो तो 2 पड़ जाती है हम तुम्हें। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं जाकर के, भगवान जिसको मिले पूर्ण मिलेंगे जाकर साथ। महाराज को समझते हो, भगवान करोड़ों गोपियां थी है ना, और भगवान मिले उतने करोड़ों रूप धारण कर लिए भगवान। सब गोपी कहते थे उनको छूटा, हमारे पास है भगवान।
है ना, ये अनुभव हो रहा है ना इस बात को जाकर के कि भगवान मिलेंगे, पूर्ण मिलेंगे। ये बात कभी नहीं आएगी 8 जने हैं तो 8 में थोड़ा हिस्सा पड़ेगा जाकर। जैसे माँ होती है, माँ के 6 बच्चे हैं, तो जिस बच्चे को माँ मिलेगी पूर्ण मिलेगी जाकर। बच्चा ऐसे नहीं सोचेगा छठे में हिस्सा माँ आई हमारे पास में जाकर, पूर्ण प्यार देगी जाकर। दूसरे बच्चे मिलेंगे, पूर्ण प्यार देगी जाकर उसको। ये भगवान की विशेषता होती है, ऐसी विशेषता किसी देवता आदि में नहीं होती है। हम अपना धाम देंगे, तुम्हारे साथ में ले चलेंगे तुमको जाकर। अभी है 10 मिनट। तो भगवान सर्वत्र हैं, सर्वशक्तिमान हैं। ये भगवान की विशेषता होती है। जीवात्मा एक शरीर के बारे में हम तुम जानते हो, ठीक है, तो ये ध्यान रखो। और शरीर एक तत्व, ये 3 प्रकार का ज्ञान है शरीर के अंदर, है ना। परमात्मा शब्द इंद्रियों के मूल स्रोत हैं। देखो, हम तुम्हारी जितनी भी इंद्रियां हैं, आंख नाक कान, सबके स्रोत यानी बनाने वाले। आंख नाक कान किसने बनाया? हाँ, सही बात है। देखो, झूठ मत बोली से। अच्छा, हाँ, भगवान ने बनाया, तुम बना के दिखाओ, पिताजी बना के दिखाएं कुछ। भगवान सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, मूल स्रोत है, फिर भी इंद्रियों से रहित हैं। अब देखो ये बात कैसे समझोगे? भगवान ने इंद्रियां बनाई, फिर भी भगवान की इंद्रियों से रहित, भगवान के हाथ पांव नहीं। एक बात का इधर है, मतलब ये मत समझो कि भगवान के निराकार हैं, ऐसा नहीं। मूर्ख लोग कहना शुरू कर, हम तुम्हारी जैसी इंद्रिय नहीं भगवान की। भगवान देखने मात्र से खा लेते हैं, हम तुम देखने से नहीं खा सकते। भगवान कोई भी अंग कुछ भी काम कर सकता है, भगवान आंख से देखने से चल सकते जाकर। इसलिए हम तुम्हारी जैसी इंद्रिय नहीं, इसलिए भगवान को इंद्रियों से रहित ऐसे कहा जाता है कि भगवान की हाड़ मांस की, हम तुम्हारी इंद्रियां जैसे भगवान की इंद्रियां नहीं है। समझ गए? वो एक ही तत्व है, वो कैसे किसी अंग से कुछ भी काम कर सकते, क्या पहचान है ना। अब जैसे समझे कह रहे हैं भगवान अपने इंद्रियों से कुछ भी काम कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है ना क्या, भाई कैसे हम माने? हो गया ना अधिकतर हम तो ऐसे प्रश्न अपने आप बना देते हैं जिससे बात को डाउट तुम्हारे संदेह खत्म करें, है ना। सुनना देखना चाहते। देखो भगवान जब लक्ष्मी चरण चाप कर रहे हैं, भगवान सृष्टि रची, लक्ष्मी भी थी वहां पर। क्या लक्ष्मी सहायता लेगी उन्होंने संतान पैदा करने के लिए? भगवान ने, हाँ? नहीं लाई ना। भगवान अपने नाभि से ब्रह्मा को पैदा कर दिया। क्या पुरुष ऐसा कर सकता है कोई? ये बात को याद रखो, भगवान के भगवान मुझे जन्म कर्म से तत्व से समझ लेता तो मेरे धाम में आएगा करके। इसलिए हमेशा यही तो ब्रह्म हुआ, भगवान ही हमारे जैसे, इसलिए बहुत संसार हम तुम आ गए। इसलिए सही से समझो अच्छी तरह कि भगवान जैसे हम नहीं हैं। हमारा तो है ना, एक पांव टूट जाए कुछ हम चल नहीं पाएंगे जाकर, कुछ भी हवा नहीं ले पाएंगे जाकर सारे सब, हम भगवान को आश्रित हैं। लेकिन भगवान ने अपनी नाभि से ब्रह्मा को पैदा कर दिया और ब्रह्मा पर सृष्टि सब जाता है। लक्ष्मी बैठी रहेगी जाकर, लेकिन पुरुष ऐसा नहीं कर सकता। बिना स्त्री संतान पैदा किसी ने करी हो जाता। कितनी बातें भगवान ने, हम कुछ भी कर सकते जाकर। हम तुम्हारी जैसे पत्थर की शिला पड़ी थी अहिल्या, भगवान ने टच किया, खड़ी हो गई जाकर। हम तुम करके देख लो कुछ भी, तुम भी भगवान हो, भगवान है। भगवान माँ के घर उतरा, घर में प्रवेश कर गए। जब अश्वत्थामा का वो आया परमाणु बम, भगवान भीतर बाहर सब जगह रहते, वो लघु से लघु है। अब जो चींटी देखो 6 पैर होते उसके अंदर, कितनी छोटी सी होती। किसी का मैंने कहा कविता से नहीं कहा शायद, कभी भी हो कोई बात नहीं, वो सही है। मुस्लिम धर्म पर अल्लाह अल्लाह को बोलता है, तेज आवाज में जो भी कविता। थोड़ा सा मैं एक बात अपनी थोड़ा सी तो कहते हैं इंद्रियों से रहित है। तो इंद्रियों से रहित मतलब हम तुम्हारी जैसी इंद्रियां नहीं है, इसलिए उसको इंद्रियों से रहित वो सर्वव्यापी। जब सब जगह है तो फिर फैला हुआ सब जगह, तो फिर हमें कैसे मिलेंगे? तो फैला हुआ सब जगह, होता वो सब जगह नहीं, अपने धाम में रहता है।
जैसे सूर्य सारी जगह पूरे ब्रह्मांड में फैला है, फिर भी अपने स्थान पर रहता है। वे समस्त जीवों के पालन होकर भी अनासक्त हैं, है ना। समय आने में सब खत्म ही कर देते हैं, मार देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, और सबका पालन करता भी हो जाता है, अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति गुणों के स्वामी हैं, फिर भी प्रकृति उनसे अलग नहीं है। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सभी पेड़ पौधे भीतर है और बाहर भी है। बुद्धिमान कहते हैं आप सबके परमात्मा भीतर हो और बाहर हो, फिर भी मूल रूप आपको नहीं जान पाते। साधन देवी की पुत्र ऐसी समझते सब जग वाल वाला है। तो भगवान काल रूप में है बाहर जगत में, भीतर परमात्मा रूप में रहते और साक्षात देव की पुत्र भी बने घूम रहे सब जगह। तो इस तरह से धीरे धीरे हम समझने का प्रयास करो। ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से भगवान में और जीव में अंतर समझना चाहिए जाकर के भगवान किस प्रकार सर्वशक्तिमान है और किस प्रकार भक्तों के वश में हो जाते जाकर, इतने सर्वशक्तिमान होते हुए भी और भक्तों की जो वस्तु रखते हैं उसको ग्रहण करते हैं, है ना। दुर्योधन की मेवा त्यागी साथ में दुर्गर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगर। तो प्रेम है भगवान के बगैर कोई भी चीज हम स्वीकार नहीं करूंगा जाकर के, चाहे भूखे मर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए जाकर के। इसको प्रेम मतलब भगवान के प्रति, है ना। तो भगवान शून्यातम जगत सर्व महाप्रभु चित्तन, कृष्ण में जगत सारा शून्य हमारे लिए सर, कोई मतलब नहीं। क्यों जी रहे हम सब जगह? तो ऐसी भावना लाओ, देखो ना भगवान का अनुभव करो जाकर पूजा कर साथ। हम भी जब सुख में सो रहे भगवान को जगा नहीं रहे जाकर के, सेवा नहीं कर रहे सब जाकर, क्या भगवान तुमसे प्रेम करते हैं। तो ये सही सुन, आगे और भगवान बताते हैं, कल सुनोगे जाकर। इस प्रकार मैंने कर्म छेद शरीर ज्ञान ज्ञेय की संक्षेप वर्णन किया है। इससे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते ही जाकर। देखो इस तरह सही से अच्छी तरह समझो भगवान की क्या विशेषता है, जीवात्मा क्या है, शरीर क्या है, वो किस प्रकार सर्वशक्तिमान है सब जगह जाकर। कितना बड़ा विश्वास। देखो आग लगी, मूजा बन है यहाँ पर भांडी बन के पास, है ना। ग्वाल बाल सब घबरा गए, लेकिन कृष्ण को जीवन पूर्ण समर्पण कर रहा, पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए जाकर। राखे कृष्ण मारे कौन, मारे कृष्ण तो राखे कौन। भगवान की आंखें बंद कर लो। अब देखो भयंकर आग लगी हो, है ना, आंखें बंद करो, करोगे विश्वास के ऊपर, यहाँ तो मारे जाओगे सब जाकर। अगर कोई व्यक्ति की आंखें बंद कर लो सो तो चल के भस्म हो जाओगे, भाग नहीं पाओगे। लेकिन विशेषता भगवान की सुनो जाकर के, है ना। वो अग्नि पी गए सारा सब। क्या मनुष्य ऐसा पी सकते हैं? भगवान आंखें बंद कर सकते। जितनी अग्नि भयंकर आग लगी थी, कंस के किसी दूसरे ने लगा दी थी, गर्मी का सीजन था, मूजा बन मूज घास होती थी, दाब होता है, कितना बड़ा विश्वास ग्वाल बालों को। भगवान आंखें बंद, सबने आंखें बंद करनी, आराम से पड़े, भयंकर आग में। हम तो मुझे डरते, अरे नहीं बात नहीं मान, कितना बड़ा विश्वास। गोवर्धन पर्वत भगवान उठा लिया 7 किलोमीटर 21 किलोमीटर का, तो हम तो मुझे डरना कहीं छूट ना जाए। भगवान पहले कहते तुम डरना नहीं हमसे, हमारे ऐसा हम सोचना कि हमारे से छूटे गिर जाएगा, आ जाओ सब आ जाओ नीचे से, है ना। हम तो मुझे डरते कि थोड़ा हमारी पहाड़ के गिर गया मर जाएंगे समझा करते, है ना। ऐसे श्रद्धा भगवान में होनी चाहिए। उनका श्रद्धा ही नहीं, प्रैक्टिकल देख भी लेना चाहिए। देखो भगवान की है विशेषता, सारी आग पी गए भगवान। केशी आ गया जब, कितना घोड़ा रूप में किसी घाट दे गए, उसके बाल लेके आकाश से छू रहे थे जाकर, पूछ से उठा कर। और भगवान ने अपना हाथ केशी के मुख में डाल दिया। उसको ऐसा लगा जैसे गर्म सलाखा हो लोहे की, लोपीटा होते हैं ना, लाल लोहा होता है। भाव तुम लिखा है इसको, देखो भगवान उसके मुख में हाथ डाल दिया। क्या हम तुम डाल के बच जाते समझ जाते। उसके मुख में ऐसा लगा मन गरम सलाखा लोहे की, लोहा खूब लाल किया जाए उसके मुख में, सब मुंह के दांत उकड़ के मर गए जाकर, फट गए। भगवान कोमल से कोमल है और विशाल से विशाल है।
ये दोनों बातें अच्छी तरह याद सुन करके सारा भ्रम हमारा खत्म हो जाता है। हाँ भगवान है, फिर भी अपने भक्तों के ऊपर कितना देर जल के लिए निर्भर हो जाते जाकर, यही भक्ति है बस जाकर के। जो नहीं करोगे तो मैं काल रूप में आऊंगा तुम्हारे पास लेकर, तब तो मिलूंगा करके होगा ना। तब तो भगवान भक्तों के लिए काल रूप में नहीं मिलते जाकर, इसी रूप में आपको दिखते चले जाएंगे। जैसे कोहरा हटता जा रहा होता है ना, कोहरे में कोई पशु खड़ा हो तो पहले आपको लगेगा वो भूत है, कोई भूत है, और जैसे जैसे आप नजदीक चलते जाओगे तो पशु था सारा, हम तो समझ। इसी तरह से भगवान, तुम चलते चलो, ये भगवान के दर्शन होगा आपको, जाकर प्रकट चलते हुए दिखाई देंगे। ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया, सबके सामने प्रकट नहीं होता हूं मैं, अपने को ढके रहता हूँ। भक्त के लिए पूरा खोल देता हूँ, आ रहा मेरे पास, आ रहा, आओ। ये रहस्य होगा जाकर बहुत बड़ा हो। जो भक्ति नहीं करता उन्हें काल रूप में भगवान है, भयभीत, यहाँ मैं हूं जाकर के, जैसे देख कर थर कांपता है। इस तरह भगवान धीरे धीरे गीता के माध्यम से हम तुम समझने का प्रयास करो, बुद्धि बैठ जाएगा। इतना तीर्थ धाम घूमने से एक रत्ती बनाने का फायदा होगा जितना गीता ज्ञान से हो जाएगा। देखो शोक मोह अभिमन्यु खत्म हो गया, उसमें गीता का सहारा लिया, मोह खत्म हो गया समझो। ठीक है, जो मिनट कीर्तन कर रहे हैं बस समाप्त करते हैं। क्या गाओगे बेटा? तुम्हें अच्छा लगे तो कल सुना, हमें सुना थोड़ा। हाँ काना खिलाऊं तुम्हारे हाथ भाग्य अच्छो लिखो, काना मेरो भाग्य अच्छो, काना खिलाऊं तुम्हारे हाथ भाग्य तुम्हारे हाथ में भाग्य मेरो अच्छो लिखियो, अच्छा लिखी। पहले भगवान कहना सुनो तब लिखेंगे। पहले परीक्षा प्रश्न आता ना, ऐसे प्रश्न का उत्तर लिखना, तब वो तुम्हारे नंबर देगा जाकर। ठीक है, तो ठीक है, पहले भगवान की बात सुनो। भगवान सब धर्म परतज माम एकम शरणम व्रज, तो सारे धर्म को छोड़ के मैं कह रहा हूँ इस बात को सुनो, हमारे पास आओ, तब मैं तुम्हारा पाप हरण करूंगा जाकर सारे। तो वो ठीक है, मतलब गा सकते हो। कितना बड़ा? छोटा है, बड़ा, ज्यादा लंबा तो नहीं? ज्यादा बड़ो चल गाओ देखा देव क्या तुम। तो यहाँ पर भगवान की बात से मिलाना, भगवान पहले मेरी बात सुनो, है ना। मान सम्मान छोड़ो, इंद्रिय तृप्ति का वैराग त्याग करो, ये करो वो करो, तब फिर लास्ट में भगवान कहे अब तुम्हारी बात हम सुनेंगे। गाओ गाओ गाओ। हरे कृष्ण। चलो करो। काना किलम तुम्हारे हाथ बागी मेरो अच्छो लिखियो रे, काना किलम तुम्हारे हाथ बागी मेरो अच्छो लिखियो रे, तेलो बागी माथे पे लिखियो, तेरे बागी माथे लिखियो, काना तिल फूल गाऊं दिन रात बागी मेरो अच्छो लिखियो रे, काना तिल फूल गाऊं दिन रात बागी मेरो अच्छो लिखियो रे, काना तिलम तुम्हारे हाथ बागी मेरो अच्छो लिखियो रे, दूरो बागी कानन पे लिखियो, दूरो बागी कानन पे लिखियो, काना ज्ञान तू दिन रात
महामंत्र का सवाल है। ऐसे मांगना चाहिए भगवान से। बहुत अच्छा गाया तुमने। तो महाराज जी ने गाऊंगी ऐसे मांगना चाहिए भगवान से। अंदर से मन करे मतलब कहीं सही है, ये मांगना चाहिए। शरीर को, वाणी को तुम्हारी सेवा में सदैव लगा रहे। हमें वाणी गुणान कथन श्रवणों कथा, मेरे कान सदैव आपकी कथा सुनते रहे। ये सब भगवान के मुख्य हैं, सब लिखते सब। ऐसी भावना होना चाहिए, मैं सदैव आपकी सेवा में लगा रहा। ठीक है, बहुत अच्छे। महामंत्र कर लिया। महामंत्र। हाँ, 2 मिनट। जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। दीन दयाल प्रभु 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 दीन दयाल। श्याम सुंदर कन्हैया लाल। गिरवर धारे नंदन लाल। श्याम सुंदर कन्हैया लाल। गिरवर धारे नंदन लाल। अच्युत केशव श्रीधर माधव। अच्युत केशव श्रीधर माधव। गोविंद गोपाल हरि। गोविंद गोपाल हरि। यमुना पूजन में बंसी बजावत। यमुना पूजन में बंसी बजावत। नटवर वेश धारी। नटवर वेश धारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल 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 हरि बोल। जय नाम संकीर्तन यज्ञ की। हरे कृष्ण महामंत्र की। श्री श्री वृंदावन धाम। श्री देवकी सुत भगवान की। श्री भागवतम भगवान की। श्री राधा माधव जी की। श्री यमुना मैया की जय। श्री गोवर्धन महाराज की जय। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। अष्ट सखी वृंद की जय। दाई और प्रेमानंदे हरि हरि।
निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल जय जय श्री राधे श्याम।